बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी वर डूइंग ऑप्थेमोलॉजी ऑस्पिस्टेशंस, और जैसे कि मैंने लास्ट स्टेशन में बताया था कि आई की कंडीशंस में जहाँ पे अल्सरेशन हो वहाँ पे हम फ्लोरिसिन स्टेन यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे कि आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये स्टेन नज़र आ रहा है आपको हाइलाइटर के कलर का, जो वो थोड़ा पैरेट येलो येलो सा, लाइक थोड़ा इस टाइप का जो कलर नज़र आ रहा था ना आपको हाइलाइटर वाला, वो कौन सा होता है आपका फ्लोरिसिन स्टेन। अब अगर आई में फ्लोरिसिन स्टेन इस इमेज में नज़र आ रहा था, इट्स कंफर्म कि ये अल्सरेशन से रेलिवेंट कुछ है। अब आपको ना एक पैटर्न नज़र आ रहा है, थोड़ा ब्रांचिंग सा पैटर्न, जिसे हम डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। तो ये होगा डेंड्रिटिक कॉर्नियल अल्सर। अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि विच डाई इज़ यूज्ड टू स्टेन कॉर्नियल लीजन, कि कॉर्निया में लीजन, कॉर्निया की स्कारिंग, अल्सरेशन वगैरह हो तो हम कौन सा डाई यूज़ करते हैं? फ्लोरिसिन डाई। अच्छा, मैंने ये लास्ट वीडियो में अपलोड की थी, वहाँ पे भी एक स्टेशन इससे रेलिवेंट था, वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया था, फ्लोरिसिन स्टेन वगैरह की बात, इसलिए मैं क्विकली बता रही हूँ कि अब उन्होंने क्या पूछा हुआ कि इसमें कौन सा स्टेन हमने यूज़ किया, वो फ्लोरिसिन है, और इसमें डायग्नोसिस क्या है कि ये कॉर्नियल अल्सर है, और साथ आप लिखते हैं डेंड्रिटिक कॉर्नियल अल्सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर लिख के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं उसके टाइप डेंड्रिटिक कॉर्नियल अल्सर इफ़ यू आर नॉट श्योर। लेकिन इसमें पैटर्न पता चल रहा है एग्जैक्ट के वो थोड़े डेंड्राइट्स से ब्रांचिंग पैटर्न है, सो इट्स डेंड्रिटिक कॉर्नियल अल्सर। उसके बाद है गिव द नेम्स ऑफ टू ड्रग्स टू यू ट्रीट सच कंडीशन। तो इसमें सबसे कॉमन तो एसाइक्लोवियर होती है, एसाइक्लोवियर फर्स्ट आ जाएगी, और साथ इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। इसमें है ट्राईफ्यूरिडीन है, वाई डेराबीन है, और साथ आइडोक्स्यूरिडीन। इतना मुश्किल से नाम है। ट्राईफ्यूरिडीन ईजी है, और वाई डेराबीन ये इसमें यूज़ करते हैं मेनली, जो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है एसाइक्लोवियर। नेक्स्ट है, अच्छा इसको ना ऐसे याद रख सकते हैं कि थोड़ा ट्री टाइप ब्रांचिंग सा पैटर्न है ना, तो ट्राईफ्यूरिडीन उससे याद रख लें। ट्राई ट्री से और फ्लोरिसिन था, तो ट्राईफ्यूरिडीन। ट्री लाइक में ट्री लाइक, और ये फ्यूरिडीन जो फ्लोरिसिन से हमें नजर आया था उसमें हमने देनी है DINE, डीन से याद रख लें, देनी है कौन सी ड्रग? ट्राईफ्यूरिडीन। थोड़ा अजीब सा निमोनिक है बट हो सकता है इसे याद रह जाए, एसाइक्लोवियर एंड ट्राईफ्यूरिडीन। द नेक्स्ट इज दिस वन। अच्छा, इसमें ये बड़ी नीट एंड क्लीन सी इमेज है आपको, ये बाकी आपको नज़र आ रहा है कि ये साइड पे वाइट पोर्शन स्क्लेरा बिल्कुल नॉर्मल है, कॉर्निया के अंदर ये प्यूपिल है, और साइड पे आइरिस। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहूँगी, ये नॉर्मल जब आई में ना हमें नज़र आ रहा होता है तो प्यूपिल इतना सा नज़र आ रहा होता है जब हम देख रहे होते हैं, और स्पेशली जब हम लाइट में देख रहे होते हैं तो प्यूपिल इस तरह स्मॉल हुआ होता है। कुछ कंडीशंस में ना ऑस्पी में आएगा कि ये जो प्यूपिल, ये जो ब्लैक सा स्पॉट है, ये बड़ा हुआ है, तो उसमें ना वो डायलेट हुआ होता है प्यूपिल, वो आगे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली इस तरह का होता है, इतना साइज़ नज़र आ रहा है प्यूपिल का। अब इसमें यहाँ पे ना थोड़ा सा वाइट सी नज़र आई हुई है। अगर तो ना ये बिल्कुल स्ट्रेट होती इस तरह, तो हम इसको हाइपोपायन की तरफ लेके जा सकते थे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो इंटीरियर चैम्बर में पस कलेक्शन हुई होती है, और वो इस तरह वो ट्रायंगल नहीं होता, वो स्ट्रेट सी लाइन बनी होती है, तो ये हाइपोपायन तो नहीं है। उसके अलावा वाइट सी चीज़ किस में होती है? कोई भी ओपेसिटी हो जाए, जब वो लेंस में होती है, कैटरेक्ट होता है, तो हमें यहाँ पे पीछे से जो ब्लैक पोर्शन है वहाँ पे वाइट वाइट नज़र आ रहा होता है ना, ग्रेइश वाइट सा, तो वो होती है लेंस की ओपेसिटी, ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस। इसमें हमें ये कॉर्निया वाले पोर्शन में नज़र आ रही है। स्क्लेरा बिल्कुल नॉर्मल है, आइरिस वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, कॉर्निया में हमें थोड़ी सी ओपेसिटी नज़र आ रही है। तो इसका क्या होगा, इन्होंने पूछा हुआ फाइंडिंग इसमें क्या है फोटोग्राफ में, और इसमें कॉज क्या हो सकती है, और what will happen in this lesion? Sorry, अच्छा तो वेट अ मिनट। सो वी वर डूइंग दिस स्टेशन, इसमें क्वेश्चंस क्या था, सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ कि क्या फाइंडिंग्स है इस फोटोग्राफ की, तो उसमें है पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी। ओपेसिफिकेशन थी कॉर्निया में, तो हम लिख देंगे कॉर्नियल ओपेसिटी है इसमें। इसके लिए लाइकली कॉज क्या है? ट्रॉमा हो सकती है, या फिर कोई भी परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। और इसमें होगा क्या है कि देयर विल बी, क्या लिखा हुआ, लीजन विल बी रिड्यूस्ड, पता नहीं क्या लिखा हुआ इन्होंने। अच्छा, हाइपोपायन नहीं है ये, मैंने इसका डिफरेंस कैसे बताया था कि हाइपोपायन में क्या होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में उसकी पस एक्यूमुलेशन होती है। एक दफ़ा अभी मैंने आपको एक लास्ट स्टेशन में इसकी थोड़ी सी पिक्चर भी हैंडमेड बना के दिखाई थी कि हाइपोपायन में क्या होता है कि इंटीरियर चैम्बर में यहाँ पे पस कलेक्शन हुई होती है, और इसमें क्या है, इस वाले केस में कुछ इस तरह की है हमारे पास।
कि यहाँ पे इस तरह ये ट्रायंगल सी बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो जो पस कलेक्शन होती है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे को आ रही है, तो उसका एक लेवल सा बन रहा होता है। अब इसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपली कॉर्नियल एपेसिटी है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, कोई परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर हो, सेडेशन वगैरह के केस में हो सकती है कि वहाँ पे जो भी कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई अल्सर हुआ है उसके बाद ओपेसिटी हो गई है। ओपेसिटी बेसिकली क्या होती है कि लिपिड्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है किसी भी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि मंसन साइनी से हम कहते हैं जब ये होता है क्रेटोकोनस में। क्रेटोकोनस में क्या होता है कि कॉर्निया कोन शेप्ड हो जाता है, ये कंडीशन होती है क्रेटोकोनस में। ऐसे, ठीक है। नॉर्मली अगर हम आई ड्रॉ करें ना तो ये होता है आपका, ये कॉर्निया इस तरह करके आ रहा होता है सर्कुलर सा, तो इसके अंदर कोन बन जाती है, कोन शेप हो जाती है कॉर्निया की, ठीक है। अगर ऐसे ड्रॉ करें हम आई को, तो ये कोन शेप कॉर्निया किस वजह से होती है, कॉर्नियल थिनिंग की वजह से वो कोन शेप्ड हो रहता है। अब जिसका कॉर्निया ऐसा कोन शेप्ड होगा, अगर हम उस पर्सन को कहेंगे कि उसने नीचे की तरफ को देखना है, जैसे हमने इसको कहा है आइज़ क्लोज नहीं करनी, तो हमने उसे कहना था नीचे की तरफ को देखना है, तो कॉर्निया के कोन होने की वजह से ना कोन बनी होती है, तो ये जो लोअर लिड होता है ना ये आगे को थोड़ा सा ना प्रोट्यूड कर जाता है, इससे हम कहते हैं मंसन साइन कि ये आगे कोई लोअर लिड पे प्रॉपर ना कोन सी बनती हुई नज़र आ रही होती है। ये हम देखते हैं क्रेटोकोनस में। उन्होंने पूछा हुआ व्हाट इज़ बीइंग शोन इन दिस कंडीशन एंड व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। तो सबसे पहले तो मंसन साइन इसमें शो हो रहा है। मंसन साइन के स्पेलिंग देख लें, MUNSON, मंसन साइन है। मंसन साइन क्या होता है, इट्स एन इंडेंटेशन ऑफ द लोअर लिड बाय द कॉर्निया व्हेन द पेशेंट लुक्स डाउन। हमने पेशेंट को नीचे की तरफ को देखने को कहना है, हम उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे, आई को हम ऊपर की तरफ फुल कर लेंगे ना, जैसे इधर देखा हुआ है, ये एग्जामिनर ने उसके ऊपर हाथ रखना है और ये ऊपर को पुल करेंगे और नीचे वो उसको कहेंगे वो नीचे को देखे, तो हमें लोअर लिड की ना ये इंडेंटेशन सी नज़र आती होती है। ये होता है मंसन साइन। इसका डायग्नोसिस क्या क्रेटोकोनस के अंदर होता है। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट क्या, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज बहुत डिटेल से पढ़ी, और अभी जिन्होंने 2024 का पेपर दिया है वो इनमें आया भी था प्रॉफ में, SCQ क्रेटोकोनस का ट्रीटमेंट उधर पूछी भी हुई थी। तो इसमें हमने क्या करना था, सबसे पहले तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे, केराटोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर वो होती है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग वगैरह करते हैं हम, और जितने भी इसके हैं ना ट्रीटमेंट आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने फर्स्ट सबसे पहले लिखी वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी केराटोप्लास्टी होगी। उसके साथ हम ना उसके अंदर इंटेक्स और IOLs वगैरह भी डाल सकते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, जब ये सबसे पहले कॉर्निया की हुई है ना, कर्वेचर चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है। अब आई के अंदर ना एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा, ये हमारा आईबॉल है सपोज, तो एक मिनट, ये आईबॉल है आपका, यहाँ पे लेंस है, ठीक है। जब भी कोई इमेज बनती है ना तो लाइट आ रही है कुछ डिस्टेंट डायरेक्शन से, तो वो फॉल करती है रेटिना पे, ये नॉर्मल होती है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि लाइट आएगी, या तो वो एक दफ़ा रेटिना पे फॉल कर रही है और कुछ पोर्शन उसका रेटिना से आगे फॉल कर रहा है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ पोर्शन या एक लाइट जो सी है उसके वो एक दफ़ा कन्वर्ज हो रही रेटिना पे, कुछ पोर्शन रेटिना के पीछे हो रहा है, या फिर दोनों रेटिना से आगे या दोनों रेटिना से पीछे, उसकी डिटेल में नहीं हम जा रहे। अभी जो लाइट का फॉल होना होता है ना रेटिना को, उसको दो चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं, एक तो ये कॉर्निया और दूसरा लेंस। जब हम कहते हैं ना कि वो पावर है कितने डायोप्टर्स है, वो किस चीज़ पे, हम दो पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कॉर्निया पे और एक लेंस पे। तो केराटोकोनस में एस्टिग्मेटिज्म होगा, उसमें दो चीज़ें होती है करेक्ट करने के वेस, या तो हम कॉर्निया को करें, इसको रिपेयर करें, या फिर हम लेंस पे करें। लेंस से भी इम्प्रूव करेंगे, तो जो लेंस को अगर हम इसकी कोई भी IOL वगैरह इम्प्लांट करते हैं, उसके अंदर इंटेक्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से ना ये जो उसकी विजन में प्रॉब्लम आ रहा था ना वो ठीक हो जाएगा। या फिर हम कॉर्निया को देखें, इसलिए जब लेज़र आई की सर्जरी होती है, मायोपिक्स की जो सर्जरी होती है, उसमें या तो हम कॉर्निया को करते हैं, उसके अंदर भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया की जो कर्वेचर है उसको चेंज करते हैं, या फिर हम उसमें करते हैं लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेशन है वो है हमारा